20 मिनट काम करें $50 बना लें, 10 मिनट काम करें $10 बना लें। 9th-10th क्लास के बच्चे हैं जो अपनी स्किल्स को पॉलिश नहीं कर रहे और सिर्फ इन वीडियोस की तरफ जा रहे हैं। उनकी जो ऑडियंस है यूट्यूब के ऊपर है या टिकटॉक के ऊपर है, इंस्टाग्राम के ऊपर है, वो उस ऑडियंस को बेसिकली सेल कर रहे होते हैं। सेल किनको कर रहे होते हैं? इनकी बैक एंड पे कुछ साइट्स होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर एड्स रन हो रहे होते हैं। अच्छा। जिन एड्स को फेसबुक, गूगल अलाउ नहीं करता। जितना भी ये जो ओवरऑल टॉप पे बैठ के जो स्कैम्स कर रहे हैं, लाइक इसके अंदर चाइनीज़ भी हैं, इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानीज़ भी आ जाते हैं, ठीक है। 10 से 15 दिन बाद उसकी कॉल आई कि बॉस मेरे साथ तो यहाँ पे बहुत गलत हो गया है, हमें यहाँ पे 16-16 घंटे की शिफ्ट्स लगवाई जाती हैं। अच्छा। फिर जब हम काम न करें हमें 3rd-4th फ्लोर से नीचे स्विमिंग पूल में डाई लगवाई जाती है। इवन कि उसको लास्ट पे उसको 15 डेज़ के लिए लाइक बंद कर दिया था एक कमरे में। अच्छी खासी अमाउंट पे बैक करके हमने फिर उसको रिलीज़ करवाया। तो ये देखें, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के लोगों के साथ की जाती हैं। बेसिकली पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ख़राब करने वाली और कंट्रीज होती हैं, सिर्फ पाकिस्तान के मासूम लोग हैं वो यूटिलाइज हो जाते हैं इस एरिया के अंदर आके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पॉडकास्ट ऑफ मनी टॉक्स। आज के जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, ये वैसे तो हमारे को होस्ट हैं, लेकिन आज हमने इन्हें एज अ गेस्ट इनवाइट किया है। तो वी हैव द वन एंड ओनली मिस्टर फवाद नियाजी। सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सर, आज आपकी ज़रूरत क्यों पेश आई और क्यों इस पॉडकास्ट का आगाज़ किया, क्यों हम लोगों ने लोगों को सेल्फ एजुकेट करना स्टार्ट किया ऑनलाइन अर्निंग के बारे में और एक पॉजिटिव तरीके से ऑनलाइन अर्निंग के बारे में? सर, आप पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। हमजा, मेरी यूएस के अंदर मार्केटिंग एजेंसी है जिसके अंदर हम लोकली और इंटरनेशनली दोनों क्लाइंट्स को डील करते हैं। बेसिकली कोई भी बिज़नेस नीच है, चाहे वो इंटरनेशनल क्लाइंट है चाहे वो लोकल क्लाइंट है, लाइक कोई सोलर का क्लाइंट है पाकिस्तान के अंदर, उसकी बिज़नेस नीच है कि उसको क्लाइंट चाहिए सोलर से रिलेटेड, तो हम बेसिकली उसके बिजनेस के अकॉर्डिंगली उसकी प्रमोशंस करते हैं, लाइक गूगल्स के ऊपर, मेटा एड्स के ऊपर। तो उससे जो है उसको ऑडियंस ला के देते हैं, उसको क्लाइंट्स ला के देते हैं। आप बेसिकली एज अ मार्केटिंग एजेंसी ऑन कर रहे हैं? एज अ मार्केटिंग एजेंसी में ऑन कर रहा हूँ, जिसमें बेसिकली बिजनेस को बूस्ट अप करते हैं। अच्छा, तो आज आपको बुलाने का मकसद ये था, ये सीरीज स्टार्ट करने का मकसद ये था कि लोगों को सेल्फ एजुकेट करना, उनको बताना कि हाउ यू कैन मेक मनी ऑनलाइन। आप ऑनलाइन पैसा कैसे बना सकते हैं। लाखों डॉलर्स बच्चे पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं। हमारे पाकिस्तान की बहुत बड़ा एक यूथ सेक्टर है जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत पैसा लेके आ रहा है। तो आज आपकी ज़रूरत इसलिए हमें पड़ी है। सर, पहला तो मेरा सवाल ये है कि हम ऑनलाइन अर्निंग की नेगेटिव साइड से स्टार्ट करेंगे और फिर देन हम पॉजिटिव साइड पे इंशाल्लाह मूव करेंगे। पहला मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ना थंबनेल्स लगाए होते हैं कि 20 मिनट काम करें $50 बना लें, 10 मिनट काम करें $10 बना लें। तो इसके पीछे की लॉजिक क्या होती है? मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोगों के बारे में जो कि यूट्यूब के ऊपर आके ऑफ़र कर रहे होते हैं कि लाइक आप घंटा काम करें $100 आप अर्न कर लें। पहली तो बात यह है कि आप वो खुद इंडिविजुअली काम क्यों नहीं कर रहे, वो लोगों को ही जस्ट क्यों ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। वो अपनी भी तो एक टीम बिठा के ये काम खुद कर सकते हैं। ये चीज़ ही उनका ये यूट्यूब को जो थंबनेल होता है ना, वो क्लैरिफाई नहीं करता। सेकेंडली, वो अपनी जितनी ऑडियंस होती है, ऐसी वीडियोस जो है उनके ऊपर आप अगर व्यूवरशिप देखेंगे ना तो मिलियंस प्लस व्यूवरशिप होती है, ठीक है। मिलियंस ऑफ लोग उनको देख रहे होते हैं। उसके अंदर हमारी यूथ भी है, उसके अंदर हमारे बड़े एजेड लोग भी हैं, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर्स के भी काफ़ी लोग हैं जो उनको फॉलो कर रहे होते हैं। स्पेशली वो बच्चे भी हैं जो कि बड़े हो रहे हैं, जो 9th-10th क्लास के बच्चे हैं जो अपनी स्किल्स को पॉलिश नहीं कर रहे और सिर्फ इन वीडियोस की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब बेसिकली वो क्या कर रहे होते हैं, उनकी जो ऑडियंस है यूट्यूब के ऊपर है या टिकटॉक के ऊपर है, इंस्टाग्राम के ऊपर है, वो उस ऑडियंस को बेसिकली सेल कर रहे होते हैं। सेल किनको कर रहे होते हैं? इनकी बैक एंड पे कुछ साइट्स होती हैं, ठीक है। वो साइट्स अपनी उनके ऊपर एड्स रन हो रहे होते हैं। अच्छा। ठीक है। जिन एड्स को फेसबुक, गूगल अलाउ नहीं करता, ठीक है, जिनको वो उन साइट्स के ऊपर वो एड्स चल रहे होते हैं, लाइक ये कसिनो एड्स भी चल रहे होते हैं और डिफरेंट ऐप इंस्टॉलेशन से रिलेटेड एड्स चल रहे होते हैं। बेसिकली एक वो अपनी ऑडियंस को वहाँ भेज देते हैं, ठीक है। उनकी ऑडियंस वहाँ जाके उनकी विजिट्स करती है और इनके पीछे आपने अक्सर देखा होगा बैक लिंक्स लगे होते हैं। लाइक कोई भी जाता है विजिट करता है, वो जाके एक लिंक बार क्लिक करेगा, नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, फिर क्लिक करेगा, फिर नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। और उसमें बेसिकली हो यही रहा होता है कि वो लिंक बाय लिंक उनको बेसिकली अर्निंग हो रही होती है। गूगल भी उनको पे कर रहा होता है। अच्छा, एक्चुअल में जो प्रॉफिट हो रहा होता है, जो पैसे बन रहे होते हैं, वो उस इन्फ्लुएंसर के बन रहे होते हैं। वो जस्ट उसी क्रिएटर को पैसे मिल लोगों का इसमें कोई भला नहीं होता। तो जितने भी लोग ये देखते हैं कि शायद ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर, ऐसे तो मिलियंस ऑफ ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जिनकी मिलियंस में फॉलोइंग है और वो ये थंबनेल्स लगाते हैं, तो इसका मतलब वो गलत कर रहे हैं। जस्ट अपनी जो उनकी फैन फॉलोइंग है उनका वो टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, दैट्स इट। अच्छा सर, ये तो एक साइड होगी ना। दूसरी हमारे पास साइड आती है कि जब कोई बच्चा यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर जाता है तो उसकी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि मैं फाइनेंशियली थोड़ा सा अपने आप को फ्री करूं।
बिल्कुल। जब वो थोड़ा सा फाइनेंशियली फ्री करने का सोचता है तो वो पहली उसके जब माइंड में एक चीज़ क्लिक करती है ना, वो कॉल सेंटर्स होते हैं बिल्कुल कि मैं कॉल सेंटर में जाऊंगा, पार्ट टाइम एक जॉब कर लूंगा और जॉब करके मैं अपने लिए एक हैंड टू माउथ एक अच्छी अर्निंग कर लूंगा, अपने यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस कवर अप कर लूंगा और मल्टीपल इस तरह की ना जो चीज़ें होती हैं वो कर लेगा। तो जो बच्चे भी कॉल सेंटर्स में जाते हैं, आपने बताया कि हमने एड्स रन की हैं कॉल सेंटर्स के लिए स्पेशली, और आपने बताया 90% कॉल सेंटर्स जो हैं वो स्कैम बेस्ड कॉल सेंटर्स हैं, तो ये बिल्कुल। कैसे क्लैरिफाई करते हैं आप? अच्छा, इसमें हमजा फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी यूथ है इस चीज़ के अंदर आ रही है, जो भी बैकवर्ड एरिया से है या लाहौर से है या इस्लामाबाद से है, जो भी सिटीज़ से हैं, जो भी हमारी यूथ है, अब देखें जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, उसका मेरे ख्याल से मंथली इनिशियली एक्सपेंस 30 to 50,000 होता है, ठीक है। और जो हमारा स्टूडेंट आ रहा है ना, वो इंडस्ट्रियल एरिया में साथ काम करना पसंद करता है, लाइक कोई इस तरह से हैंड टू माउथ जॉब नहीं करना मजदूरी चाहता, जिसको हम आम like ज़बान में कह मजदूरी सकते हैं, नहीं करना चाहता, ठीक है। अब उसको होता है कि यार मुझे कोई ऑफिस बेस्ड जॉब मिल जाए। अब ऑफिस बेस्ड जॉब की तरफ जब आपका माइंड जाता है तो उसमें कॉल सेंटर्स हैं, ठीक है, जो कि ईजी एक्सेस आती है, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। अब सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं या और टेक से रिलेटेड कोई भी फील्ड है या मीडिया से रिलेटेड फील्ड है, उसके अंदर आपको प्रॉपर आपके पास स्किल्स होना चाहिए, ठीक है। आपके पास वीडियो एडिटर है या आप एज अ फुल स्टैक डेवलपर जाते हैं, कॉल सेंटर्स के अंदर आपको क्या चाहिए होता है? एक कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, इंग्लिश आपकी फ्लुएंट होनी चाहिए, तो वो आपको हायर कर लेते हैं। अब उसके अंदर वो आपसे कॉलिंग करवाते हैं 8-8 घंटे 10-10 घंटे बिठा के, और उसमें होता यही होता है, कॉल सेंटर कहते हैं ना बेसिकली। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, उससे आपको ना एक आइडिया हो जाएगा कॉल सेंटर्स के अंदर चल क्या रहा होता है। ये बेसिकली एजेंट बेस्ड कंपनीज होती हैं जो कि एजेंट्स को हायर कर लेती हैं, जो कि अपनी एक फेक आइडेंटिटी यूज़ करते हुए, फॉर इंस्टेंस लाइक यूएस के अंदर एक बिलिंग कंपनी है, ठीक है, जो कि लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग कह लें या इंटरनेट बिलिंग कंपनी है, ठीक है, टी मोबाइल है या इस तरह से कोई भी कंपनी कह सकते हैं। XYZ। अब वो उस कंपनी की ही आइडेंटिटी यूज़ करते हुए कस्टमर्स को कॉल करेंगे, उनको ट्रैप करेंगे, हनी ट्रैप कह लें, उनको डिस्काउंटेडली रेट ऑफर्स करेंगे कि आपका रिसेंटली लास्ट मंथ में आपका इतना बिल आया था, इस मंथ का आपका इतना बिल है, ठीक है। कस्टमर खुद बता देता है। अब आधी चीज़ें कस्टमर से वो खुद पूछ लेते हैं, अच्छा, ट्रैप करके उसको कस्टमर को बेसिकली फिल्म चला के एक तरह से, जिसको हम आसान आवाज़ में कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो कस्टमर जब हाफ ट्रैप हो जाता है, उसके बाद जो मेन उसकी बैंक डिटेल्स रह जाती हैं या उसकी कार्ड डिटेल्स रह जाती हैं वगैरह, अब वो वही कॉल के ऊपर उनसे कार्ड डिटेल ले लेते हैं। उनके कार्ड जो होते हैं वो चार्ज कर लेते हैं अपने पेमेंट मेथड्स के अंदर, मर्चेंट्स के अंदर, अपने जो जिनको मर्चेंट्स भी हम कहते हैं, 2D मर्चेंट्स आते हैं, 3D मर्चेंट्स आते हैं, उसके अंदर चार्ज कर लेते हैं। और जो बेसिकली उनका बिल होता है वो डार्क वेब से उठाए हुए जो कार्ड्स होते हैं उनसे उनका बिल पे कर देते हैं। तो ये पाकिस्तान की एक आप कह लें कम्युनिटी के अंदर एक बहुत बड़े सेक्टर के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और आप देखें कि लास्ट पिछले 5 से 6 महीनों में CCD ने इसके ऊपर बहुत काम किया, हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत काम कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि जो बच्चे आते हैं तो उनको इस साइड पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? क्योंकि हर बच्चे को फाइनेंशियली ज़रूरत है पैसों की, तो क्या आप क्या समझते हैं कि हर बच्चे को ये चीज़ ज्वाइन करनी चाहिए? हम तो आप देखें, जहाँ तक हमारे कॉल सेंटर्स की बात आती है या ऑफिशियल्स की बात आती है, जो हमारे बड़े इदारे हैं, बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस की तरफ जाएं, उनकी जब आप रिक्वायरमेंट्स की तरफ जाते हैं, उनको जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए, जो उनको स्किल्स चाहिए, वो आपको सीखते सीखते या आपको उसमें स्किल्स मास्टर करते करते मेरे ख्याल से 4 से 5 साल लग जाते हैं, जिसमें आपका टेन्योर आ जाता है, डिग्री का भी आ जाता है 4 साल का। उसके बाद आपके 2 साल के इंटर्नशिप्स के आ जाते हैं। इवन के सॉफ्टवेयर हाउसेस नॉन पेड इंटर्नशिप्स भी ऑफर करते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब एक तो ये साइड आ जाती है जिसमें ये टाइम टेकिंग भी है, स्टूडेंट का टाइम भी लगता है, उसकी एफर्ट्स भी हैं, ठीक है, रेगुलर जाना है, उसने टाइम भी देना है। बाद में जाके 4 से 5 सालों बाद वो एक बच्चा इस काबिल होता है कि वो हैंड टू माउथ एक जॉब स्टार्ट कर सके, वो इस काबिल होता है कि वो स्टार्टिंगली 40-50,000 से सैलरी सॉफ्टवेयर हाउस में ज्वाइन कर सके। किसी भी छोटी पोस्ट को ले लें, फ्रंट एंड डेवलपर ले लें, बैक एंड डेवलपर ले लें, एवरेजली इनकी इनकम 70 to 80,000 होती है। अब कॉल सेंटर्स यही चीज़ इजीली एक्सेस होती है, जो कि हमारा स्टूडेंट भाग के उस तरफ चला जाता है, ना कि वो स्ट्रगल की तरफ जाए, कॉल सेंटर्स की तरफ चला जाता है। अब ये इम्पेक्ट कैसे करती है हमारे माशरे के ऊपर? अब एक स्टूडेंट है जिसने स्ट्रगल करनी है, कुछ सीखना है, उसने कोई स्किल्स मास्टर करनी है इन फ्यूचर जो उसके काम आए। कॉल सेंटर्स आप कोई भी देख लें ना, 2 साल से ऊपर नहीं चला होगा, कोई 4 साल है, उसके बाद उसने बंद होना है, दूसरी जगह चला जाना है। ऐसे ही टोटली वही स्कैम रहा है ना, एक ना एक दिन इदारों ने उसको पकड़ लेना, बिल्कुल पकड़ लेना। उसका फ्यूचर, उस कॉल सेंटर जिस दिन उसने ख़त्म होना है, उसके साथ उस एम्प्लॉय का फ्यूचर ख़त्म हो जाना है।
अब स्टूडेंट्स अपना टाइम भी वेस्ट कर चुके होते हैं, एक हैंडसम अमाउंट तो वो बना लेते हैं साल के अंदर, लेकिन उसके बाद उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता। तो मेरा ख्याल है जो स्टूडेंट्स अपनी डिग्रीज दरमियान में छोड़ के कॉल सेंटर्स की तरफ जाते हैं, जाना चाहिए, ठीक है, बेशक जाएं, लेकिन अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, स्किल्स के ऊपर काम आप करें साथ साथ स्किल्स के ऊपर वर्किंग करें। और प्रैक्टिकली ऐसी बहुत सी स्किल्स हैं, हज़ारों स्किल्स हैं। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लें, आप वीडियो एडिटिंग सीख लें, आप कोई भी सर्विस बेस्ड काम करके बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। ग्रेट थिंग्स टेक्स टाइम, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा उस चीज़ को। एक और स्कैम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चल रहा है और मुझे नहीं लगता किसी भी बंदे ने इस टॉपिक के ऊपर बात की है। फवाद की बेसिकली मार्केटिंग एजेंसी है, तो फवाद ने बताया कि हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं जो पाकिस्तान के अंदर एड्स चलाते हैं और वो एड्स ला के यहाँ से लोगों को बाहर के मुल्कों में बुलवाते हैं, ठीक है। आज उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। फवाद, जो आपने बताया कि वो कंबोडिया टाइप एक कंट्री है, उधर चले जाते हैं, आपके पाकिस्तान में लोगों को ट्रैप करके उनकी टिकटिंग करवा के हर चीज़ करवा के उधर ले चलते हैं और वहाँ जाकर उनके साथ क्या मतलब जुल्म किया जाता है, वो मुझे एक दफ़ा दोबारा बताएं, ताकि हमारी ऑडियंस को भी ये पता लगे, लोगों को पता लगे, लोग इसके बारे में सेल्फ एजुकेट हों कि ये हमारी सोसाइटी के अंदर ये सारे स्कैम्स चल रहे हैं, आप लोगों को पता लगे। तो आप बताएं ज़रा, वो आपके जो ऑफिस में एजेंट था जिसके साथ ये सारा निज़ाम हुआ है, प्रॉपर्ली समझाएं। अच्छा हमजा, इसमें ना जितना भी ये जो ओवरऑल टॉप पे बैठ के जो स्कैम्स कर रहे हैं, लाइक इसके अंदर चाइनीज़ भी हैं, इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानीज़ भी आ जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही। अब इसके अंदर इनको ना कोई ऐसी प्लेस चाहिए होती है जिसमें उनको कोई पूछ ना सके, उसकी गवर्नमेंट्स के ऑफिशियल्स उनको ना पूछ सकें, इदारे ना उनको टारगेट करें, लाइक वो जो कर रहे हैं ना एक बाउंड्री के अंदर बैठ के उनको करने दिया जाए। तो इस टाइम कंबोडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें चाइनीज़ जो कि बैन है अपने कंट्री से, इवन के पाकिस्तान आते हैं, कुछ यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, इदारे नहीं करने देते, तो उनको एक ऑप्शन कंबोडिया नज़र आता है। स्पेसिफिकली ये एक कंट्री है जहाँ सिर्फ स्कैम होता है, सिर्फ स्कैम मोस्टली हो रहा है। लोग कर रहे हैं ये जो स्कैम ठीक है। अब वहाँ पे उनके ऑफिशियल्स में भी वो इस चीज़ के ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहते या उस चीज़ को खुल्लम खुला होने दे रहे हैं। अब ये सारे बैठ के कंबोडिया के अंदर स्कैम कर रहे हैं, इन्होंने कॉल सेंटर्स बनाए हुए हैं। वहाँ पे जो एक मोस्ट पॉपुलर स्कैम चल रहा है ना, वो है हनी ट्रैप के नाम से। हनी ट्रैप मीन्स? हनी ट्रैप मीन्स के बेसिकली वही बात है ना कि किसी भी क्लाइंट को आपने कॉल करनी है या उसको रीच आउट करना है, उसको अपना लाइफस्टाइल दिखाना है या लाइक उसको कोई भी ऑफ़र करनी है, आपने उसको ट्रैप कर लेना है। ट्रैप करके आप उससे डेली टॉक कर रहे हैं, आप उससे कोई डिटेल्स पूछ रहे हैं, इन फ्यूचर आप उससे उसकी कार्ड डिटेल्स ले लेते हैं, कोई भी तरह किसी भी तरह से आप उसको स्कैम कर सकते हैं। अब इसके अंदर बेसिकली हो क्या रहा होता है, जो कि चाइनीज़ हैं या जो भी वहाँ पे लोग ये बैठ के इदारे चला रहे हैं, कॉल सेंटर्स चला रहे हैं, वहाँ पे पाकिस्तानीज़ की ज़्यादा क्यों डिमांड है? चाइनीज़ जो है ना इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि आप हमें पाकिस्तानी एजेंट्स ला के दें। और इसके पीछे की मेन रीज़न क्या है, वो जो आपने मुझे बताई थी वो भी बताएं। इसके पीछे की मेन रीज़न ये है कि बेसिकली पाकिस्तानी वो कह लें कि पंजाबी में कहते हैं ना गेम डालना जानते हैं, फिल्म चलाना डालते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए पाकिस्तानीज़ को कहते हैं कि पाकिस्तानीज़ को प्रेफर करते हैं कि पाकिस्तान के एजेंट्स जो हैं वो हमें ला के दें। उसके पीछे उस कंट्री के अंदर बैठ के एजेंट्स काम कर रहे हैं जो कि कंपनी से एज एन सिक्योरिटी अमाउंट ले चुके होते हैं $2500 $3000 तक। ये वो जो एजेंट, जो बंदा पाकिस्तान से लोगों को बुलाता है, वो जो बुलाता है। अब एक एजेंट है वो एक कंपनी से $3000 ले लेता है, वो पाकिस्तान में से किसी को लाइक कहता है कि आप मुझे $1,00,000 दे दें, 2 लाख रुपया दे दें, मैं आपको कंबोडिया ले जाऊंगा, वहाँ पे आपको $2500 की जॉब मिल जाएगी, तो बहुत सब कुछ इजी है, ये वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब उनको टिकट्स भी ऑफ़र कर दी जाती हैं, उनको उनका वीज़ा भी फ्रीली ऑफ़र कर दिया जाता है। वहाँ पे जब वो एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं, उन्हीं कंपनीज़ के ही जो लोग हैं वो वहाँ पे ही आपको पकड़ते हैं, रिसीव करते हैं, गाड़ी से ही आपका पासपोर्ट छीन लेते हैं। एक जो एक्सेस है ना आपको पासपोर्ट, ठीक है, जो आप पाकिस्तान दोबारा आ सकते हैं, वापस आ वो तो सकते चली हैं, गई ना हाथ ठीक से। है, वो वहीं से आपसे कैप्चर कर लेते हैं। एग्जैक्टली। उसके बाद रही बात कि वो आपके साथ करते क्या है, वो आपको लाइक के पार्क एक जगह है वहाँ पे, अच्छा, और भी काफ़ी जगह हैं, लेकिन एक के पार्क एक काफ़ी मशहूर जगह है वहाँ पे। अब वहाँ पे क्या किया जाता है, उनको जहाँ पे उनके ऑफिसेस बने हुए हैं वहीं पे साथ ही उनको रिहाइश भी दी जाती है। एक बाउंड्री एरिया बना हुआ है जिससे बाहर नहीं उनको जाने दिया जाता, बाहर नहीं निकल सकते। उनकी अकोमोडेशन भी वहीं पे होती है, उन्होंने जॉब भी वहीं पे करनी है, उन्होंने 24 आवर्स वहीं पे स्पेंड, रिलैक्सेशन जो भी है, जिम, हर चीज उसके अंदर। इवन के वहाँ पे उनको मसाज सेंटर्स भी ऑफर किए जाते हैं, कैसीनो बार्स भी ऑफर किए जाते हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट्स, इवन के ये पाकिस्तानियों ने वहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी बनाए होते हैं, अच्छा, ठीक है। अच्छा।
अच्छा, अब वहाँ पे ये क्या करते हैं कि लाइक 10 घंटे की शिफ्ट लगवाते हैं। जो पर्सन, जो एजेंट उनके काम के साथ एडजस्ट हो जाता है। सॉरी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा। ये वही शिफ्ट लग रही है जो कि एक स्कैम किया जाता है लोगों के साथ, जो कि हनी ट्रैप करके हो, ये स्कैम ही रहा है, लेकिन स्कैम के अंदर भी कितना आपको फोर्स कर लिया जाता है। पैसे मिलते हैं आपको, इसका कोई डाउट नहीं है कि पैसे नहीं मिलते, पैसे मिलते हैं, लेकिन उन पैसों के बदले में 24/7 आपको मेंटली टॉर्चर किया जाता है, आपको डिप्रेशन दिया जाता है, आपको 12-12, 8-8 घंटे की शिफ्ट लगवाई जाती हैं। और शिफ्ट लगवाने के बाद अगर आपको जो पैसे मिलते हैं, उन पैसों का इंसान क्या करे? आगे आप कंटिन्यू करें फवाद। अच्छा, इसमें फॉर एग्जांपल एक एजेंट है, उसके ऊपर दबाव ही इतना डाला जाता है कि लाइक आपने 10 घंटे की शिफ्ट लगानी है, एक टारगेट सेट कर दिया जाता है उसके लिए कि आपने ये इतने क्लाइंट्स ला के देने हैं हमें। अगर वो नहीं करता उनके काम के साथ, अगर वो काम के साथ एडजस्ट हो जाता है, उसकी सैलरी $2500 है ना, तो उसको उसका 5x 10x तक भी पे किया जाता है। अच्छा, ठीक, ये बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। आप बता रहे हैं ये 7-8 उनको हज़ार पे डॉलर करते हैं जो उनके $10,000 काम के साथ एडजस्ट हो जाता है। जो उनके काम के साथ एडजस्ट नहीं होता, उसका शिफ्ट आवर्स जो है वो वर्किंग आवर्स बढ़ा देते हैं, लाइक 10 आवर्स से 16 आवर्स कर देते हैं, 16 आवर्स से 20 आवर्स कर देते हैं। फिर भी काम के साथ उसके एडजस्ट नहीं हो रहा, उसको काम नहीं समझ आ रही, वो एक दबाव के अंदर है बंदा, दबाव के अंदर बंदा काम नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। ठीक है, वो उसको किसी जगह पे बंद कर देंगे कमरे के अंदर। अच्छा। ठीक है, 15-15 दिन बंद कर रखेंगे, उसके बाद रिलीज़ करेंगे, फिर 5 दिन काम करवा के देखेंगे क्या ये काम के साथ एडजस्ट होता है, नहीं होता। उनको जब लगता है ना कि यार अब ये काम के साथ हमारे एडजस्ट नहीं हो सकता, वो एजेंट को कॉल करते हैं जिसने $2500 $3000 तक ऑलरेडी उनको ले चुका होता और है। ये वो एजेंट होता है जो पहले कंपनी से पैसे लेता है, लोगों को पाकिस्तान से कंबोडिया वापस लेके जाता है, और फिर उस एजेंट की बात ये भी फवाद कर रहा है कि जो बेसिकली कंपनी से तो उसने पैसे चार्ज कर लिए हैं, अब वो पाकिस्तान से बंदा भी उठा के कंबोडिया ले गया। वो बंदा बेचारा खुशी खुशी चला तो गया कि जी मैं वहाँ जाके 7 लाख कमाऊंगा, 8 लाख कमाऊंगा, मैं वहाँ एक अच्छी हैंडसम इनकम बनाऊंगा। लेकिन जब उसे काम नहीं हो रहा, उसको मेंटली टॉर्चर किया जाता है, डिप्रेशन दिया जाता है, उसको डिफरेंट सजाएं मिलती हैं, वो उसको दी जाती हैं उधर। ठीक है, ऊपर से आप एक बिल्डिंग के अंदर हो, आप एक सराउंडिंग के अंदर बाउंड हो, ना तो आप बाहर जा सकते हो, ना आप उस सराउंडिंग से सोच सकते हो कि यार मैं कहीं विजिट करने चला जाऊं, ये पॉसिबल नहीं होता। तो ये उस बंदे की बात कर रहा है। फिर उस बंदे के साथ क्या किया जाता है? अच्छा, उसके बाद फिर ना उसके एजेंट को कांटेक्ट किया जाता है कि हमने इसको कंपनी से फायर कर दिया है, आप इसको ले जाएं। अब कुछ एजेंट्स होते हैं, अगर आपके अच्छे एजेंट्स हो तो वो वही अमाउंट पे करके अपने जो उनका एम्प्लॉय होता है उसको रिलीज़ करवाता है वहाँ से, और वो पाकिस्तान आना चाहे या किसी डिफरेंट कंपनी में जाना चाहे तो वो कर सकता है। लेकिन मोस्टली एजेंट्स क्या करते हैं, वो पैसे खा चुके होते हैं, जो 2500 उनको दिया जो जाता है, उनको एक एम्प्लॉय लाने के लिए दिया जाता है। अब उसके बाद वो फंसता कौन है, वहाँ पे एम्प्लॉय फंस चुका होता है। ठीक है, जब एजेंट्स रिसीव नहीं करता कॉल, एजेंट्स उनको पैसे पे बैक नहीं करता, उसके बाद वो एम्प्लॉय वहाँ पे ट्रैप हो जाता है। उसको फिर साल 2 साल वो अमाउंट जो होती है, जो $2500 कंपनी ने पे की होती है, वो रिकवर करने के लिए उससे फ्रीली काम करवाया जाता है। साल 2 साल के लिए उसको वहाँ पे बाउंड कर लिया जाता है, और वो 1 रुपया भी नहीं कमाता, 1 रुपया नहीं कमाता, और वो साल 2 साल के लिए बाउंड हो जाता है वहाँ पे। उससे किसी भी तरह का काम करवाया जा सकता है। ठीक है, इवन स्वीपर बना दिया जाता है, वॉशरूम बना दिया जाता है, वहाँ पे साल 2 साल आपका बाउंड हो जाता है, लोग फंस जाते हैं। अब यहाँ एक मैं आपको वाकया सुनाऊंगा, फवादी बल्कि अपने मुंह से सुनाएगा, जो इसके ऑफिस के अंदर जो लड़का था, जो एग्जैक्टली उसके साथ हुआ, दैट द सेम सिनेरियो वी आर गोइंग टू प्रेजेंट यू इन फ्रंट ऑफ यू। आप सिर्फ सोचें कि यहाँ से किस तरीके से आपको लेके जाया जाता है। जो लोग भी ये सोचते हैं कि हम ये कंबोडिया चले जाएंगे, वहाँ जाके काम करेंगे, स्कैम कॉल सेंटर्स बने हैं, ये अभी आपको बताएगा जो एक्चुअल लड़का इसके पास काम करता था, अभी भी काम कर रहा है वो। नहीं, अभी काम नहीं कर रहा, अभी वो हमारा एम्प्लॉय था नज़ाकत, वो यहाँ से चला गया कंबोडिया। उस टाइम मुझे भी आइडिया नहीं था कि कंबोडिया के अंदर चल क्या रहा है। ठीक है, वो जब वहाँ पे पहुँच गया उसने मुझे जाके बताया। 10 से 15 दिन बाद उसकी कॉल आई कि बॉस मेरे साथ तो यहाँ पे बहुत गलत हो गया है, हमें यहाँ पे 16-16 घंटे की शिफ्ट्स लगवाई जाती हैं। अच्छा, फिर जब हम काम न करें, हमें 3rd 4th फ्लोर से नीचे स्विमिंग पूल में डाई लगवाई जाती है। अच्छा, ठीक है, ये भी और होता है। इवन कि उसको लास्ट पे उसको 15 डेज़ के लिए लाइक बंद कर दिया था एक कमरे में, और वो फिर वहाँ से रिलीज़ होके आया। बड़ा मतलब उसमें उसने पे और बैक आपने किया, फिर उसको अच्छी पैसे, खासी अमाउंट पे बैक, उसको पैसे भी फिर भेजे थे कुछ के। बिल्कुल ऐसा ही है, अच्छी खासी अमाउंट पे बैक करके हमने फिर उसको रिलीज़ करवाया। तो ये देखें, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के लोगों के साथ की जाती हैं। बेसिकली पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ख़राब करने वाली और कंट्रीज होती हैं, सिर्फ पाकिस्तान यूटिलाइज हो जाता है, सिर्फ पाकिस्तान के मासूम लोग हैं वो यूटिलाइज हो जाते हैं इस एरिया के अंदर आके। अच्छा, एक जो और चीज़, लास्ट चीज़ हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन अर्निंग के बारे में,
कि अक्सर लोग बच्चे जो हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से बड़ा इंस्पायर्ड होते हैं कि लोग कोई अपनी लैम्बो दिखा रहा है, किसी ने 10 गाड़ियाँ खरीद ली हैं, किसी ने 20 जहाज़ खरीद लिए हैं, और लोग हमारे इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग होती है, बेसिकली लोगों को इन्फ्लुएंस करना होता है, लोगों के इमोशंस को कैप्चर करना होता है। जब आप किसी के इमोशंस को कैप्चर कर लेते हैं ना, तो वो लोग समझे आपके बस में आ जाते हैं। तो इन्फ्लुएंसर्स बेसिकली आजकल अपनी गाड़ियाँ दिखाते हैं कि जी हम ट्रेडिंग करते हैं, और कोटेक्स की तरफ मैं ये बात लेके चलता हूँ आगे। तो कोटेक्स के बारे में आपका क्या ख्याल है कि कोटेक्स क्या चीज़ है बेसिकली? अच्छा, दो चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। एक गैम्बलिंग जो आजकल सोशल मीडिया पे हमें सुनने में आ रहा है, ठीक है, और दूसरा जो नाम आता है वो आता है ट्रेडिंग। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ट्रेडिंग के अंदर आपको भी नॉलेज है, ठीक है, आप भी एक क्रिप्टो ट्रेडर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके अंदर क्रिप्टो ट्रेडिंग आ जाती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग आ जाती है, स्टॉक्स, कमोडिटीज और बाइनरी एक फॉर्म अब पहले से ही ऑल्दो है ये, लेकिन लोगों ने अब इसको ना फेमस कर दिया। अच्छा, अब जो बाइनरी ट्रेडिंग है, जो ये मोस्टली इन्फ्लुएंसर्स को डील्स मिलती हैं या ये जो लोग प्रमोट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। इसके पीछे हो बैटिंग रही होती है। बेसिकली ये गैम्बलिंग ही कह लें इसको। देखिए, बाइनरी का मतलब होता है 0 या 1। लग गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। मतलब कि आपने एक बेट लगाई है, आपके पास $100 पड़ा हुआ है या $100 पड़ा हुआ है। आपने मुझे कहा हमजा, अगर ये मैं माइक छत को मारता हूँ, अगर लग गया तो $100 आपका, ना लगा तो $100 मेरा, ठीक है। मतलब कि आपने एक जुआ खेलना है, एक बेट खेलनी है, और उसी के अंदर OTC मार्केट कनेक्ट किए हुए हैं उन्होंने प्लेटफॉर्म्स के अंदर। किसी भी वेबसाइट के अंदर, कोई भी वेबसाइट है, उसके अंदर किसी प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर हाउसेज मौजूद हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म बनाएं, उसको किसी सॉफ्टवेयर उसके पास जाके कहेंगे मुझे इस वेबसाइट के अंदर ट्रेडिंग व्यू को इंटीग्रेट करना है, वो आपको कर देंगे। दे कैन चार्ज यू हाई अमाउंट, एक चार्ज कर लेंगे, लेकिन वो आपको इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन इसके पीछे का जो मिशन होता है, जो एम होता है, जो गोल होता है, वो लोगों का पैसा खींचना होता है। इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देते हैं, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, और उन इन्फ्लुएंसर्स की वजह से बहुत ज़्यादा जो पैसा होता है ये बाहर खींचते हैं। और आप देखें पाकिस्तान के अंदर CCD ने इसके ऊपर कितना एक्शन परफॉर्म किया है। आपके वो इन्फ्लुएंसर्स, डकी भाई और इस तरह के मल्टीपल इन्फ्लुएंसर हैं जो आज CCD की गिरफ्त में हैं, और वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह एक दफ़ा छोड़ दे, ज़िंदगी में कभी भी मैं बैटिंग ऐप को प्रमोट नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है भाई जुआ चल रहा है, पाकिस्तान के करोड़ों अरबों रुपया पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। तो फवाद, आप मुझे ये बताएं कि डकी भाई आज कितनी मुश्किल में पड़ा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि डकी के लिए आगे जो, और जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बाइनरी प्रमोट कर रहे थे, आज नहीं प्रमोट कर रहे, जब से CCD ने एक्शन लिया है तब से कोई परफॉर्मेंस नहीं हो रही, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अच्छा, इसके अंदर ना मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ना हमारे इन्फ्लुएंसर्स को कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ लीगलाइज है, कौन सी चीज़ इलीगल है, ठीक है, किस चीज़ को ऑफिशियल्स ने लीगलाइज किया है या नहीं किया। अब ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर बात हो चुकी हुई है कि इन प्लेटफॉर्म्स को 1xBet है, कोटेक्स है, ठीक है। कोटेक्स बेसिकली ट्रेडिंग का नाम दिया जाता है, लेकिन वो ट्रेडिंग नहीं है, गैम्बलिंग एक तरीके से, सिंपल तरह से गैम्बलिंग है। तो हमारे ऑफिशियल्स ने कहीं भी इस चीज़ को लीगलाइज नहीं करके बताया कि ये लीगलाइज है, क्या लीगलाइज है, कौन सी ऐप्स इलीगल हैं, कौन से लीगल हैं, तो ताकि हमारे इन्फ्लुएंसर्स को आइडिया हो कि यार जो मुझे PRs आ रहे हैं, जो मुझे प्रमोशंस आ रही हैं, जो लोग मुझे ये अमाउंट ऑफ़र कर रहे हैं, इसके बैकएंड पे क्या चल रहा है, ये लीगल हैं भी या नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको ऑलरेडी इस चीज़ का आइडिया है कि ये बैटिंग हो रही है, ये लोगों का पैसा खाया जा रहा है। जो इन्फ्लुएंसर्स इस चीज़ को लेके कंप्रोमाइज़ थे कि यार खैर है, मेरी ऑडियंस ही है ना, अब इसके पीछे क्या होता है आपको भी आइडिया है। 70% कमीशन आपका, 70% आपका कमीशन, आपका लॉस जो होता है ना वो उस इन्फ्लुएंसर को जा रहा होता है। जितना आप लॉस करते हैं उसका 70% इनको जाता है। बिल्कुल जाता है। जितनी इनकी ऑडियंस उस प्लेटफॉर्म पे जाती है उनका रेफरल इनको आता है। अब इस चीज़ से इनको नहीं आइडिया कि यार ये हम एक गलत चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा ही है। जो इन्फ्लुएंसर्स इन चीज़ों को ये जानते हुए भी प्रमोट कर रहे थे, मेरे ख्याल से उनको पकड़ना चाहिए, क्योंकि वो इन फ्यूचर अगर इस चीज़ को लेके अपनी ऑडियंस को कंप्रोमाइज्ड हैं तो वो इन फ्यूचर अपनी ऑडियंस को किसी भी तरह से, वही बात आ गई, कॉल सेंटर्स वाले भी ट्रैप कर रहे हैं क्लाइंट्स को, तो ये भी इन फ्यूचर अपनी ऑडियंस को किसी भी तरफ लेके जा सकते हैं। फद, मैं यहाँ एक बात ऐड करना चाहूँगा, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स थे ना जो बाइनरी करते थे, ऐसे कैंडल्स ऊपर जा रही हैं, ऐसे कैंडल्स ऊपर जा रही हैं, ये कैंडल्स ऊपर जा रही हैं, ट्रेड लगाई कैंडल ऊपर जा रही है। आज के बाद आप देख लीजिएगा पाकिस्तान में बाइनरी इलीगल हो गई है ना, बाइनोमो इलीगल हो गई है ना, मतलब ये जो प्लेटफॉर्म्स है OctaFX, बाइनोमो, यही लोग आपको, देख लीजिएगा, मेरी बात लिख लीजिएगा, यही लोग आपको फॉरेक्स
क्रिप्टो स्टॉक्स की तरफ आते हुए नजर आएंगे। आज के बाद ये स्ट्रीम्स करेंगे, कोई भी अपनी रोजी बंद नहीं करता, ये अपना मंजन बेचेंगे, लेकिन क्या करेंगे, क्रिप्टो के अंदर आ जाएंगे, फॉरेक्स के अंदर आ जाएंगे, स्टॉक्स के अंदर चले जाएंगे, कमोडिटीज मतलब इस साइड पे आ जाएंगे। बाइनरी की तरफ ये नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि इनके बाप की तौबा के दोबारा बाइनरी को टच कर जाए। क्यों? क्योंकि भाई इदारे एक दफ़ा हरकत में है, इदारों ने बताया कि ये चीज़ गलत है, करोड़ों अरबों रुपया लोगों का यहाँ से बाहर मूव हो जाता है, स्मगल हो जाता है। ये एक स्मगलिंग का तरीका है, स्मगल हो जाता है बाहर की तरफ। क्यों? कि भाई आपका जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, और लोगों का पैसा, उनका जितना भी लॉस होता है उसका 70% इन्फ्लुएंसर को मिलता है, 30% कंपनी को जाता है, और कंपनी कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अच्छा फहद, एक जो चीज़ और हमारे सामने आती है, ये लास्ट चीज़ है इस टॉपिक को, इसके बाद हम डिस्क्लोज करते हैं और पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करते हैं। जो हम अक्सर फेसबुक पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं और इंस्टाग्राम के ऊपर देखते हैं, हमें एड्स नज़र आते हैं, स्पेसिफिकली गेमिंग के कुछ कसिनो एड्स भी आ रहे होते हैं। उसके बारे में आपका क्या पर्सपेक्टिव है? अच्छा, ये ना आजकल वाकई ही एड्स चल रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा कि आप ये गेम खेल लें जिसके अंदर ये एविएटर है, जहाज़ उड़ रहा है जी, आप पैसे बेट करें, 1x हो रहे हैं, आपका जहाज़ जितना ऊपर जाएगा आप उतने ज़्यादा पैसे बना लेंगे। ऐसे ही है। अब इसके अंदर काफ़ी सारी गेम्स हैं, इनको बैटिंग गेम्स ही कहते हैं। ठीक है, लोगों ने बैट करनी है, कंडीशंस हैं, कंडीशंस या तो वो विन और लर्न वाली बात आ जाती है। या तो वो विन है या तो वो लर्न है। लर्न है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर कंडीशंस हैं कि अगर आप लाइक 5x आपको हो जाएगा, 10x हो जाएगा। इसमें जो एक न्यू प्लेयर आता है ना, या न्यू जो भी पर्सन आता है इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ना उसको विनिंग दी जाती है जानबूझ के, क्योंकि स्टार्टिंग पे कोई भी इन प्लेटफॉर्म्स पे जाता है ना, तो वो आपकी अपने थाउजेंड्स ऑफ मनी अपनी इन्वेस्ट नहीं कर देता आते ही। वो क्या करेगा, 500 डालेगा, पहले 1000 डालेगा, चेक करेगा कि यार इसमें क्या रिस्पॉन्स है, क्या होता है, पैसा बंद भी रहे या नहीं बंद। 500 डाल रहा है ना, उस 500 को वो 5x कर देंगे गेम के अंदर, ठीक है। वो विन करेगा, 2500 कर लेगा, 2500 का पे बैक उसको मिल जाएगा उसके अकाउंट में। अब उसको लगेगा कि यार ये तो प्रॉपर एक मुझे तो अर्निंग का वे मिल गया, ठीक है, मैं इस चीज़ से बड़ा पैसा कमा सकता हूँ। वो अपना जितना सासा होगा, जो कुछ होगा उसके हाथ में, वो जितना कर सकता होगा, कोई 20,000 डाल रहा है, कोई 50,000 डाल रहा है, कोई लाख डाल रहा है, लाखों लोगों ने डाले हैं। और जैसे ही एक अमाउंट ज़्यादा वो ला के बेट करेगा, उसका सारा पैसा डूब जाएगा। वो शुरू में जहाज उड़ेगा और जब सारा पैसा लगाएगा जहाज सारा पैसा समंदर के डूब जाएगा, ठीक है। आप किसी भी इवन के बैकवर्ड से बैकवर्ड एरिया में भी चले जाएं, मैं लोगों को इस चीज़ के ऊपर इन्फ्लुएंस करना चाहूँगा कि इस चीज़ से बचें। आप एक बैकवर्ड एरिया के एक छोटे से गाँव में भी चले जाएंगे ना, तो हमारी जो यूथ है वहाँ पे, जो यंग लोग हैं, उनमें से हर चौथे पाँचवें लोग के साथ ये स्कैम हुआ है, लोग ट्रैप हुए हैं। और अभी भी लोग बहुत ज़्यादा एक ऑडियंस है हमारी अभी भी जो कि इस चीज़ से इन्फ्लुएंस होती है। लोग इस चीज़ को एडवर्टाइज़ ही ऐसे करते हैं कि जी ये मैंने पैसे डाले, मैंने तो बहुत अमीर हो गया, मैंने गाड़ियाँ ले ली। लोग इस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो के आके अपना पैसा ज़ाया करते हैं। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये एक हमने आपको नेगेटिव साइड दिखाई है ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर। आप लोग कोई ऑथेंटिक स्किल सीखें। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि आप वीडियो एडिटिंग सीख लें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लें, थंबनेल डिज़ाइनिंग सीख लें, और मल्टीपल स्किल्स हैं। आप एड्स एजेंसी सीख लें, एड्स मार्केटिंग सीख लें। एड्स के अंदर बेसिकली फेसबुक एड्स कैसे रन की जाती हैं, गूगल एड्स कैसे रन की जाती हैं, एसईओ कैसे की जाती है। तो स्किल्स ख़त्म नहीं होती, और हज़ारों इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपको सिखा रहे हैं। आप GFX मेंटोर ओपन करें, वहाँ आपको प्रॉपरली पूरे कोर्सेज पढ़े हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज पढ़े हैं, कोई पेमेंट नहीं करनी, सिर्फ सीखने वाले आप बने। तो ये स्किल्स आपने सीखनी है। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन अर्निंग की पॉजिटिव साइड के ऊपर कि पॉजिटिवली हम पैसे कैसे बना रहे हैं। फहद, मेरा पहला क्वेश्चन तो आपसे ये है कि ऑनलाइन अर्निंग जब हमारे माइंड में आता है तो लोगों का यही होता है कि इंटरनेट से पैसा कमाना ना। बिल्कुल। तो कौन से ऐसे मेथड्स हैं, ऑथेंटिक लीगल मेथड्स हैं, जिनके थ्रू हम पैसा बना सकते हैं? अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल ना, ऑनलाइन अर्निंग की जहाँ तक बात आती है, हम भी बचपन से सुनते आए हैं, ठीक है, और हमने किए भी हैं ये सारी चीज़ें। लाइक फाइवर आता है माइंड में जी, फ्रीलांसिंग कर लें, अपवर्क कर लें, कोई भी स्किल सीख के आप मार्केट के अंदर उतरें। फाइवर और अपवर्क क्या है, बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है ना, जहाँ पे आप अपनी एक शॉप ओपन करते हैं, ठीक है, जहाँ पे लाइक जिस तरह शॉपिफाई है, ठीक है। शॉपिफाई क्या है कि आप एक अपनी दुकान बनाते हैं, वहाँ पे जाकर आपने जो चीज़ बेचनी है वो आप अपनी दुकान में सेट करते हैं, आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं और उस चीज़ को आप सेल आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह से ऑनलाइन फील्ड के अंदर ई-कॉमर्स है। आप स्किल्स की तरफ जब आते हैं तो सबसे जो मेन चीज़ जहाँ पे मैं लोगों को गाइड करना चाहूँगा वो ये है कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि मेरी एक्सपर्टीज़, ठीक है, मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है,
उसके बाद आपने उस स्किल को मास्टर कर लेना है। देखिए पैसा जो है ना वो हर फील्ड के अंदर है। अब ये बंदा एड्स का काम करता है, ठीक है, एड्स चलाता है, एड्स एजेंसी ऑन कर रहा है, ठीक है, मल्टीपल क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहा है। अब ये बंदा ट्रेडिंग में भी तो जा सकता है, ऑल्दो ये ट्रेडिंग भी करता है, मैं समटाइम इसको बताता हूँ, ये मेरे कहने के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी करता है, लेकिन ये प्रोफेशनल ट्रेडिंग की तरफ भी तो जा सकता है क्योंकि इसको पता है ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसा है। लेकिन उसको अपना इंटरेस्ट नज़र आता है कि यार मैं मार्केटिंग अच्छी करता हूँ, मुझे पता है ब्रांड्स कैसे चलते हैं, मुझे पता है प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, मुझे पता है प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होती है, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता है। तो इसी तरह आप क्या कहना चाहेंगे कि लोगों का इंटरेस्ट कैसे फाइंड करें, लोग कैसे जान सकेंगे जी मुझे इस चीज़ में स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड हूँ मैं? सिंपली यार जिस चीज़ को वो करते हुए लाइक एज अ स्किल, जिस चीज़ को वो इन्जॉय कर रहे हैं ना, उनको चाहिए कि वो उस फील्ड के अंदर उतर जाएं, एक स्किल को पकड़ें, उसको मास्टर कर लें। साथ जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग, या तो लोग स्किल सीख लेते हैं या लोग मार्केटिंग की तरफ आ जाते हैं। आपने कोई भी स्किल सीखनी है ना तो आपको एटलीस्ट उसको बेचना आना चाहिए। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल लाइक ऐसे ही। आपने एक दुकान बना ली है, फॉर एग्जांपल आप न्यूली मार्केट के अंदर आ रहे हैं, आप कभी भी मेन प्लाजे या मेन रोड के ऊपर आप दुकान नहीं बना सकेंगे। ठीक है, उसके लिए एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आप क्या करेंगे, आप लास्ट स्ट्रीट के अंदर जो है एक छोटी सी शॉप ओपन कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब शॉप तो आपने ओपन कर ली है, इसके अंदर आपने ऑडियंस को आपने अपनी शॉप तक लेके आना है। आप क्या करेंगे, आप मेन रोड के ऊपर बिल बोर्ड लगाएं, आप एडवर्टाइजमेंट करें उसकी, तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट उसको देख के चल के आपके पास आएगा। बिल्कुल ठीक है, आप एक ऐसी ऑथेंटिक चीज़, एक ऐसी यूनिक चीज़, एक ऐसी स्किल के अंदर ही इतनी यूनिकनेस ला के आप उस चीज़ को एडवर्टाइज करें, इजीली क्लाइंट आप तक पहुंचेगा। हाँ, इस चीज़ के अंदर फिर दो चीज़ें आ जाती हैं। एक, आप स्पेंडिंग करते हैं, आप एड्स चलाएं अपनी स्किल से रिलेटेड उसको बेचने के लिए। सेकेंडली, अगर आप चाहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाना चाहते, ऑर्गेनिकली आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके पास सोशल मीडिया पड़ा हुआ है, आपके पास टिकटॉक पड़ा हुआ है, आपके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आप उन चीज़ को यूटिलाइज़ करें। आप क्या करें, आप अपनी जो स्किल है, जो आप वर्किंग कर रहे हैं, जो आप चीज़ बना रहे हैं, बेसिकली लाइक आप एक वीडियो एडिटर हैं, ठीक है, आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, आप उस चीज़ को क्लाइंट को सेल आउट अभी तक नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करें, उस चीज़ को बना के सोशलाइज करना स्टार्ट कर दें। मतलब कहने का ये कि अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं, सिंपल सा स्टेप है, आप किसी की भी वीडियो पकड़ें, उसको डाउनलोड करें, उसको अपने तरीके से एडिट करें, अच्छा एडिट करें, उसकी रॉ इमेज आपको मिल जाएगी, या आप उस क्रिएटर से ले लें, या उसने जो एडिट की होगी उसको पकड़ के मॉडिफाई करें, मॉडिफाई करके उस क्लाइंट को भेज दें। वो क्लाइंट महीने की 30 वीडियोस लगाता है, अगर 15 भी लगाता है, वो आपको पर वीडियो एक अच्छी अमाउंट दे सकता है, क्योंकि आप उसको बता रहे हो कि यार आपकी वीडियो के अंदर ये प्रॉज है, ये कौन सा है स्पेसिफिकली। तो आप उसको जब बताओगे कि इस तरीके से वीडियो ज़्यादा मॉडिफाई करेगी, ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आएंगे, तो डेफिनेटली वो आपको उसका पे करेगा। तो आप अपने आप को सोशलाइज करना स्टार्ट करें, अपनी स्किल को बेचना स्टार्ट करें। फाइवर अपवर्क तो है, लेकिन आप मल्टीपल दूसरी चीज़ें भी तो देखें ना। आप अपने आप को टिकटॉक के ऊपर ले आए, कोई शर्म वाली बात नहीं है। अब टिकटॉक के ऊपर हज़ारों लोग ऐसे हैं जो करोड़ों रुपया बना रहे हैं। वो नाचते नहीं हैं, वो गाते नहीं हैं, दे आर एक्चुअली डूइंग द बिजनेस, दे आर प्रेजेंटिंग द बिजनेस ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, प्यारी वॉल्स वाली, आपको लड़की का पता होगा, द गर्ल हु इज लाइक हार्ड वर्किंग गर्ल। उस बंदी ने क्या किया, अपने बिजनेस को टिकटॉक के ऊपर लाई, उसकी सेल्स बहुत इफेक्ट हुई हैं इस चीज़ के ऊपर। तो आपकी कोई भी स्किल है, आप उसको टिकटॉक के ऊपर लेके जाएं, सोशल मीडिया के ऊपर लेके जाएं, इंस्टाग्राम। सिंपली आप एक चीज़ को सोशलाइज करना स्टार्ट कर दें। आप उसको सेल आउट नहीं करना कर पा रहे, तो आप उस चीज़ को सोशलाइज करना स्टार्ट कर दें, आपको ऑटोमेटिकली क्लाइंट मिल जाएगा। जब आप 6 महीने सोशलाइज करेंगे ना, क्लाइंट्स आपके पीछे भागेंगे, आपसे टाइम लेंगे कि यार आप हमारा काम करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे हिफात ये होगा आज का, कि ट्रेडिंग के अंदर बहुत सी यूथ हमारी इंटरेस्टेड है, बहुत से बच्चे इंटरेस्टेड हैं। कोई भी बच्चा ट्रेडिंग के अंदर आना चाहता है, तो वो उसकी पहली इंक्वायरी ये होती है, पहली कोशिश ये होती है कि मैं एक अच्छा ट्रेडर बन जाऊँ, क्योंकि इसमें लोगों को पैसा नज़र आता है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि ट्रेडिंग इज़ अ गुड बिजनेस, और अगर जिस बच्चे ने ट्रेडिंग में आना है वो किस टाइप ऑफ ट्रेडिंग में जाए? अब बाइनरी में तो आपको पता है वो हालात आपके सामने हैं, डकी भाई और बाकी सारे मामला तो आपके सामने हैं, वही इन्फ्लुएंसर्स आज चुप बैठे हुए हैं। तो आप आवाम को क्या कहना चाहेंगे, अगर वो ट्रेडिंग के अंदर आ रहे हैं तो वो किस साइड की तरफ जाएं? लोगों को अगर ट्रेडिंग में आना है तो प्रोफेशनली उसमें जो मेन चीज़ें हैं, लाइक मनी मैनेजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को आनी चाहिए। उसके अलावा लोगों को किसी एक अच्छे ट्रेडर को पकड़ें, ठीक है, उसकी लाइव ट्रेड्स देखें, उसको फॉलो अप करें, ठीक है। उसके बाद उनको एक एटलीस्ट क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, इसके अंदर होते तो एनालिसिस ही हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस आप कहते अपने हैं। टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग करें, एक स्मॉल अमाउंट से बिल्कुल ऐसे। इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। जब आपके टेक्निकल एनालिसिस अच्छे हो जाएं,
उसके बाद आप एक अच्छी अमाउंट की तरफ जाएं और उसको इन्वेस्ट करें, ठीक है। और इसका मेथड भी यही होता है कि अगर आपके टेक्निकल एनालिसिस आपने स्ट्रॉन्ग करने हैं, आप डेमो से स्टार्ट करें, 6 महीने आप डेमो ट्रेडिंग कर लें। बिल्कुल जब ऐसा आप पर्टिकुलरली डेमो ट्रेडिंग करेंगे, आपको आइडिया होगा कि बेसिकली मार्केट बिहेव कैसे करती है, किस पॉइंट पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है, किस पॉइंट पे मुझे लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो मेरी रीजंस क्या हैं, क्या मैंने ट्रेंड लाइन सही नहीं लगाई, क्या मैंने एनालिसिस सही नहीं किए, मेरे फंडामेंट्स के अंदर कोई मसला आ रहा है, तो आप एक प्रॉपरली ना एक चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं। अच्छा हमजा, आज का ओवरऑल पॉडकास्ट तो हमने कवर अप कर लिया है, तो लास्ट पे मेरा जो आपसे क्वेश्चन है वो यही ट्रेडिंग को लेके है कि लोग ना आजकल ट्रेडिंग को एज अ शॉर्टकट ले रहे हैं, लाइक कि हम आ जाएंगे, पैसा डालेंगे, देखा देखी इन्फ्लुएंसर्स को कि यार ये ट्रेड कर रहा है, इसने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर बना लिए हैं। तो इसमें लोगों का क्या ये जो प्रोस्पेक्टिव है कि हम आ जाएंगे ट्रेडिंग में और अपना पैसा डबल कर लेंगे, डबल शाह वाली गेम कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें आप क्या कहते हैं कि इन फ्यूचर लोग अगर ट्रेडिंग की तरफ आना चाहते हैं या एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो उनको किन फंडामेंटल्स पे काम करना चाहिए, उनको कैसे इस मार्केट में इन होना चाहिए? देखिए, चीज़ें बड़ी सिमिलर हैं। आप अगर ट्रेडिंग के अंदर आते हैं ना, इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको विदाउट नॉलेज ये इतनी बड़ी मार्केट प्लेस है कि आपको पता ही नहीं लगेगा आपका सारा पैसा कब लिक्विडेट हो जाएगा, आपको नहीं पता लगेगा, ठीक है। और हज़ारों स्टोरीज हमारे सामने है कि लोगों ने पैसे बहुत डुबाए हैं। जो लोग इससे पैसा बना रहे हैं ना, लोग वकार जगह को देखना पसंद करते हैं, उसका लाइफस्टाइल एंजॉय करना पसंद करते हैं, कोई वकार जगह की तरह एफर्ट करना पसंद नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही हर बंदा, जो बंदा ट्रेडिंग से अच्छे पैसे बना रहा है, आप उसका पिछले 4-5 साल का एक्सपीरियंस भी तो देखें। उसने कैसे पॉकेट मनी को सेव किया, उसने कैसे अपने पैसे जोड़े, उसने कब कब सेक्रीफाइसेस दिए हैं, हाँ, उसने कितनी अमाउंट से स्पेंड करना स्टार्ट किया है। तो लोग सिर्फ ये देखते हैं कि वो बंदा आज कहाँ पहुंचा, हम भी अगले 1 साल में वहाँ पहुंच जाएंगे, हम भी उसकी तरह पैसा कमाना शुरू कर देंगे। तो आप ट्रेडिंग को एटलीस्ट 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने दें। और ज़िंदगी की कोई भी स्किल है, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, आप एटलीस्ट हर स्किल को 6 महीने दें, उसको मार्केट करें, उसको अपनी स्किल को पहले सर्विसेज देना स्टार्ट करें। जब आप किसी भी स्किल की सर्विसेज देना स्टार्ट करेंगे ना, क्लाइंट्स आपको मिलेंगे, आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। जब आपके पास एक रेवेन्यू जनरेट होगा ना, उस रेवेन्यू को फिर आप यूटिलाइज करें, ट्रेडिंग में कर दें एज अ साइड बिजनेस इन्वेस्टमेंट। मैं भी अभी ट्रेडिंग करता हूँ, मैं एज अ साइड बिजनेस इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मेन बिजनेस तो हमारा ई कॉमर्स है ना, तो मैं एज अ साइड बिजनेस इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखा हुआ है। लाइक आप ये कह रहे हैं कि आपको अपनी कुल 100% आपके पास जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो जो ट्रेडिंग आपके के पास अंदर नहीं अमाउंट है, उसको आपको ओवरऑल ट्रेडिंग के अंदर ही स्पेंड नहीं कर देना चाहिए। लाइक आपको एज अ पार्ट टाइम, लाइक आपकी $100 डेली की इनकम है, तो आप उसमें से 20 to 30% आप कह रहे हैं कि वो हमें ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली आप अपने पहले एक्सपेंसेस आउट करें ना। अब देखें, आपके घर का बिजली का बिल है, आपका खर्चा है, आपके बीवी बच्चे हैं, जो भी आपके मामलात हैं, आप अपने एक्सपेंसेस को पहले साइड पे फेच करें। आपके पास डेली के 2000 बचता है, 1000 रुपया बच जाता है, या जो भी आपको मंथली एक इनकम मिलती है, उसका आप एक सर्टेन अमाउंट ट्रेडिंग के अंदर लगाएं। इधर यू आर नॉट गेटिंग प्रॉफिटेबल, ठीक है। जब आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे ना, फिर आप जितना मर्जी बनाएं। अब मैं भी इस टाइम पे भी, हम अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग पे रिलाई करके नहीं बैठे हुए। वी हैव सम अदर बिजनेसेस। तो जो बंदा ये कहता है कि मैं सिर्फ ट्रेडिंग करता हूँ, मेरे और बिजनेसेस नहीं है, तो मे बी ये कहीं किसी ना किसी परस्पेक्टिव से ठीक है भी, लेकिन मेजोरिटी टाइम के ऊपर आपको एक साइड इनकम चाहिए ट्रेडिंग के अंदर कामयाब होने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, जिसके अंदर हम लोगों ने हर चीज़ को डिस्कस किया, और आने वाले पॉडकास्ट के अंदर हम उन्हीं लोगों को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आएंगे हु आर एक्चुअली मेकिंग मनी, हु आर प्रॉफिटेबल, और जो लोगों को गाइड कर रहे होंगे, जो लोगों को सर्विसेज सेल कर रहे होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे होंगे, इधर वो ट्रेडिंग हो, वो फ्रीलांसिंग हो। बहुत कंटेंट आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फवाद, थैंक यू सो मच आपका इन्विटेशन के लिए, आपने हमें ज्वाइन किया। वेलकम। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के अंदर एक नए कामयाब इंसान के साथ, ताकि आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिले। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करते हैं। सी यू ऑन द नेक्स्ट टाइम।